आपने अक्सर अपनी किसी यात्रा के दौरान ट्रेनों में गाने बजाने वालों या फिर नृत्य दिखाने वालों को देखा होगा। इसके अलावा आपने तमाम चौराहों अथवा नुक्कड़ों पर सपेरों, बंजारों अथवा मदारियों को देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा कि ये लोग कौन हैं? इनका इतिहास क्या है? ये अपने जिंदगी में इसी तरह के काम क्यों कर रहे हैं और हमने अथवा सरकार ने इनके जीवन के उत्थान के लिए क्या किया? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के स्कीम इन न्यूज में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धे टीवी। दरअसल ब्रिटिश सरकार के दौरान साल 1871 में एक कानून आया जिसे आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 कहा गया। पूर्वाग्रह के कारण इस कानून के तहत लगभग 200 समुदायों को वंशानुगत अपराधी मान लिया गया था, क्योंकि इनमें से कुछ लोग लूटपाट आदि के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह ये समुदाय निगरानी, कारावास और घोर भेदभाव के शिकार होते चले गए। तत्कालीन नीति निर्धारकों का ऐसा मानना था कि अपराध एक आनुवंशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप पहुंच जाता है। खैर, बाद में जब देश आजाद हुआ तो साल 1949 में एक अखिल भारतीय आपराधिक जनजाति जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति के सिफारिश के आधार पर अंग्रेजों के बनाए गए इस कानून को साल 1952 में हटा दिया गया, जिसके बाद इन्हें गैर अधिसूचित, खाना बदोश और अर्ध घुमंतु जनजातियों के रूप में जाना जाने लगा। ये लोग कई तरह के पेशों में काम करते हैं, जैसे कि चरवाही, छोटे जीवों का शिकार, खाद्य संग्रहण, नाचना गाना, कलाबाजी दिखाना, सपेरे और मदारी आदि के रूप में। इनका घुमंतु जीवन इसलिए हो गया क्योंकि उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में पुलिस और प्रशासन आदि से बचने के लिए यह अपने ठिकाने को बदलते रहते थे। कई बार ये आजीविका के तलाश में भी अपने आवास को बदलते रहते थे। उदाहरण के तौर पर जब किसी खास इलाके के घास को पशुओं द्वारा चर के खत्म कर लिया जाता था तो वहां का चरवाहा समुदाय किसी और जगह पर चला जाता था। इनके कल्याण के लिए आज़ादी के बाद समय समय पर सरकारों द्वारा कई कदम भी उठाए गए, लेकिन इनकी स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। इस तरह ये लोग सबसे उपेक्षित, हाशिए पर और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय बन गए। वे पीढ़ियों से बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐतिहासिक रूप से उनकी कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुंच नहीं हो पाई। अब सवाल यह उठता है कि हम आज अचानक इस समुदाय की चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल बीते 16 फरवरी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डीएनटीज की आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना, यानी अंग्रेजी में कहें तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज लॉन्च किया है। इस योजना को संक्षेप में सीड यानी SEED कहा जा रहा है। इन समुदायों के कल्याण के लिए शुरू की गई इस योजना के मुख्य 4 घटक हैं। इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि सिविल सर्विसेज, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और MBA आदि में प्रवेश ले सकें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इन समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इनके आवास की व्यवस्था करना और DNT अथवा NT अथवा SNT समुदाय संस्थानों के छोटे समूहों को बनाने और मजबूत करने के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल की सुविधा प्रदान करना। बता दें कि DNT का मतलब डिनोटिफाइड ट्राइब्स, NT का मतलब नोटिफाइड ट्राइब्स और SNT का मतलब सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स होगा। इस योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। योजना को लागू करने का काम यानी इसकी नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को बनाया गया है। इस विभाग ने योजना को लागू करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और साथ ही अपने आवेदन की वास्तविक स्थिति को भी ट्रैक कर पाएंगे। इसके माध्यम से लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में भुगतान किया जा सकेगा। इसके अलावा ये पोर्टल इन समुदायों से जुड़े डाटा स्टोरेज के रूप में भी काम करेगा। गौरतलब है कि साल 2015 में इस समुदाय के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग भी गठित किया गया था। तो ये थी बात सीड योजना की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग किस मंत्रालय के तहत काम करता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल, धे आईएएस का
कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।